नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, आज हम लोग बौद्ध धर्म के वन लाइनर क्वेश्चन याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो यह है उनका गृह त्याग। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी तो वह संबंधित थी कोलीय वंश से। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था तो सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह है एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो वह है साथियों रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह है जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो वह है मौर्य शासक अशोक। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है तो कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो वह है कौशल एवं मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, तो वह है सुबुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, तो वह वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो तृष्णारूपी अग्नि का समन। आर कलाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था, तो वह सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो वह श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी आए थे तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी, तो महाकश्यप द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी, तो वसुमित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम। तो सबसे पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में एवं चौथी कुंडलवन में। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं। तो महायान बौद्ध मत की विशेषताएं बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था तो कालाशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थल है। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ ऋषिपत्तन में, महापरिनिर्वाण निधन जो है कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो वह है प्रथम उपदेश। अर्थ दिए हैं, उनका चिन्ह जो है आपको मिलान करना है। तो जन्म का जो चिन्ह है वो है कमल, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष पीपल वृक्ष, और गृहत्याग का जो चिन्ह है वो है घोड़ा। अब ये बौद्ध परिषद दी हुई हैं, इनके अध्यक्ष दिए हुए हैं, इनको मिलान करना है। प्रथम बौद्ध परिषद का अध्यक्ष था महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे सबकामी शुभकामी, तृतीय बौद्ध परिषद के अध्यक्ष मौग्गल्यपुत्र तिस्स, और चतुर्थ बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे वसुमित्र। बौद्ध दर्शन के विशेषता के संदर्भ में सही कथन है। तो बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है।
बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। अगला क्वेश्चन है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कंग्यूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, तो जहाँ बनाया गया था तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था तो शशांक ने किया था। बोधगया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है तो अपने वंश की पंचम पीढ़ी का। बोधगया में जो स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है वो कब का है? अपने वंश की पंचम पीढ़ी का है। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था तो वह है बोधगया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था तो वह है देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था तो किसी को भी उन्होंने नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है तो वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में बिछुड़ी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी तो वह वैशाली में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक है तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन, वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो विनय पिटक है। अगला क्वेश्चन है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है तो अभिधम्म से। अगला क्वेश्चन, वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं तो सुत्त पिटक। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म त्रिरत्न का अभिप्राय है तो बुद्ध धम्म संघ से। त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है? बुद्ध धम्म संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है तो अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोकाराम विहार स्थित था तो पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है तो राजगीर बिहार में। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी तो जापानियों द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में सही कथन है तो स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है तो वह बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, धान्य कटक जो महासंघियों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ यह क्षेत्र अवस्थित था तो आंध्र में था। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है तो सांची। अगला क्वेश्चन है, अनात्मवाद सिद्धांत है तो बौद्ध दर्शन का है। अगला क्वेश्चन, संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है बौद्ध। अगला क्वेश्चन है, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है तो गौतम बुद्ध को। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है तो वह ललित विस्तार पर। अगला क्वेश्चन है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था तो बुद्ध ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण है तो वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर है तो वह देवी देवताओं की पूजा के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था वह कनिष्क। अगला क्वेश्चन, भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी तो बुद्ध की प्रतिमा थी। अगला क्वेश्चन, देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म।
अगला क्वेश्चन, गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, तो वह है धर्मचक्र। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई तो कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है तो मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी स्वच्छता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। अगला क्वेश्चन, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन, परिव्राजक बोलते हैं परित्यागी व भ्रमणकारी। श्रमण जो होते थे वो भिक्षु और साधु होते थे। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी होता था। अगला क्वेश्चन है, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी तो पावा और कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन तथा पुष्यमित्र शुंग में से बौद्ध मत के विस्तार में वाले शासक थे, तो अशोक, कनिष्क तथा हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है। नालंदा से बौद्ध अधिगम की महान पीठ है। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है पद्मपाणि। अगला क्वेश्चन है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। अगला क्वेश्चन है, भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे का नाम है, तो मैत्रेय नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है, तो बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो स्थित है, तो अजंता में। अगला क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, तो कार्ले में। अगला क्वेश्चन है, वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो स्थित है वह कन्नेरी महाराष्ट्र में स्थित है। विशुद्ध मग के रचयिता हैं तो बुद्ध घोषा है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया वह है, तो नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, तो वह है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है, तो माध्यमिक। नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का योग है, तो गुप्त है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट है, नालंदा महाविहार के पतन का कारण था, तो नालंदा महाविहार के पतन का कारण था राजकीय प्रशय मिलना, बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण। नेक्स्ट है, नव नालंदा महाविहार विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था, तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है, तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। नेक्स्ट है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है, तो आत्मा की सत्ता नहीं है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, तो धर्म की सादगी थी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से शुरू हुआ वह उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है, तो सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि द्रव्य विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट है, कुछ शैलकृत
गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर है। तो चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। नेक्स्ट है वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी, तो वह है वज्रयान। नेक्स्ट है पूर्वी भारत के पाल शासक समर्थक थे, तो वह है बौद्ध मत के। साथियों, आज बौद्ध धर्म के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे जैन धर्म। धन्यवाद।